जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जिसका आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी एक सच्चे देशभक्त हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत 15 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से स्वतंत्रता दिवस बना रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो आपका भारत है वर्तमान में जो आपका 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाएगा। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाएगा। ऑप्शन आपके 76वां, 78वां, 77वां या आपका 79वां। तो बात करते हैं आपकी 15 अगस्त 2024 की। तो 15 अगस्त 2024 को जो भारत स्वतंत्रता दिवस बनाएगा मेरे प्यारे साथियों वह आपका कितना कौन सा बनाएगा, 78वां स्वतंत्रता दिवस बनाएगा। तो इसमें बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर प्राचीर में 20 बार तिरंगा फहराएंगे। तो पीएम मोदी जो है आपका 15 अगस्त 2024 को कितनी भी बार आपका लाल किले पर आपका झंडा लहराएंगे। ऑप्शन है 9वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार या 15वीं बार। तो बात करते हैं पीएम मोदी की। तो पीएम मोदी जो है मेरे प्यारे साथियों आपका 15 अगस्त 2024 को जो झंडा लहराएंगे वे आपके 11 बार झंडा लहराएंगे और 11 बार झंडा लहराने वाले ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति तीसरे प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। बात करते हैं सबसे ज्यादा जो है लाल किला पर झंडा लहराने वाले पीएम कौन से हैं। तो वे हैं आपके कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपना जो है 17 बार झंडा लहराया था। कितनी बार लहराया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार लहराया था। और उसके बाद बात करें इंदिरा गांधी ने आपका क्या लहराया है, तो 16 बार इंदिरा गांधी ने आपका लाल किले पर झंडा लहराया है। बात करते हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी आपका 15 अगस्त 2024 को 11वीं बार आपका तिरंगा झंडा लहराएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भारत को अंग्रेजों से किस दिन आज़ादी मिली। ऑप्शन आपके सामने 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को अंग्रेजों से किस दिन आज़ादी मिली थी। तो भारत को अंग्रेजों से जो आज़ादी मिली थी मेरे प्यारे साथियों वह आपकी 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको पता होना चाहिए कि जब आपका देश भारत आज़ाद हुआ था या स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले जो घोषणा की थी वह मेरे प्यारे साथियों आपकी किसने की थी। तो बात करते हैं सबसे पहले जो घोषणा की थी वह आपकी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने की थी। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। इनका चित्र आपके सामने शो हो रहा है, देख सकते हैं ये इनका चित्र है। आगे बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वे थे आपके सी राजगोपालाचारी थे। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर के प्राचीर में किसके द्वारा ध्वज लहराया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को जो आपका लाल किले पर आपका तिरंगा झंडा लहराते हैं वे कौन लहराते हैं। तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। 15 अगस्त को आपका जो लाल किले पर झंडा लहराया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा लहराया जाता है। बात करते हैं गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा आपका तिरंगा झंडा लहराया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका, हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तो बताइए किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज आपका फहराया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स अगर हम बात बता दें तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को झंडा फहराने की जगह और साक्ष्य में अंतर होता है। 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और आपके 26 जनवरी आपके गणतंत्र दिवस को लाल किले पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके लिए कि पहली बार, आप भी अगर एक सच्चे देश के नागरिक हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था वह आपका कहां पर फहराया गया था। तो बात करते हैं पहली बार की। तो पहली बार मेरे प्यारे साथियों 7 अगस्त 1906 को आपका पारसी बागान स्वयंवर कोलकाता में जो आपका था स्वयंवर आपका क्या फहराया गया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कब फहराया गया था, तो 7 अगस्त 1906 को। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पहली बार आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज और क्या है फहराया गया था, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का आपका निर्माण किसने किया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो निर्माण किया था वह आपका किसने किया था, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कैप्टन मोहन सिंह का आप चित्र देख सकते हो। और जो आपका भारतीय सेना कमान थी कैप्टन मोहन सिंह के शहीद हो जाने के बाद इसका जो आपका जो इसको जो संभाला था वह आपका सुभाष चंद्र बोस ने क्या है भारतीय राष्ट्रीय सेना को इनके बाद संभाला भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्र प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई। तो कौन सी पार्टी ऐसी थी जो आपकी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में जो आई थी मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आई थी, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर में सर्वप्रथम किसने झंडा फहराया था। तो सर्वप्रथम जो झंडा फहराया था किसने फहराया था, तो सर्वप्रथम जो भारत के आपके क्या थे प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही आपका क्या था झंडा फहराया होगा, यानी इसका सही जवाब होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में पहली बार आपका क्या है लाल किले के प्राचीर में झंडा फहराया था, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका भारत में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली। तो पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ ली थी मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका सही जवाब होगा 15 अगस्त आपका 1947 को शपथ ली थी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने साल तक शासन किया था। तो अंग्रेजों ने जो तकरीबन आपका कितने वर्षों तक शासन किया था, तो तकरीबन 200 वर्षों तक आपका या 200 साल तक शासन किया, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी बी विकल्प के साथ इसमें भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हर साल गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे कब बनाया जाता है। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत में हर साल गणतंत्र दिवस, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस कब बनाया जाता है। तो भारत में हर साल जो गणतंत्र दिवस बनाया जाता है 26 जनवरी को आपका बनाया जाता है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तिरंगे को भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। तो बताइए, तिरंगे को जो भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था वह आपका कब अपनाया गया। तो तिरंगे को जो भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस आपका नेशनल फ्लैग डे कब बनाया जाता है। तो भारत की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज जो दिवस बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों 22 जुलाई को बनाया जाता है, यानी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के समय भारत देश की जनसंख्या कितनी थी? तो 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्र भारत के समय जो भारत की आपकी जनसंख्या थी कितनी थी? तो 32 करोड़, लगभग 32 करोड़ थी, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो जो भारतीय आपका तिरंगा होता है इसके जो मध्य में आपका अशोक चक्र होता है इसमें आपकी कितनी तिल्लियां होती हैं? तो इसमें मेरे प्यारे साथियों बात करें तिल्लियों की तो इसमें आपकी 24 तिल्लियां होती हैं, यानी विकल्प ई के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के विभाजन की जो सर्वप्रथम घोषणा की थी किस अंग्रेज ने की थी? तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले आपकी भारत के सर्वप्रथम अंग्रेज क्या थी आपकी स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त को भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार 15 अगस्त को आपका टीवी पर प्रसारण पर कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा 15 अगस्त 1982 को, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? तो भारत में जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया वह आपका पिगली बेकैया ने किया, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा और इनका चित्र आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वह आपका शेर था, और शेर को जो आपका राष्ट्रीय पशु चुना गया था 1969 में शेर को राष्ट्रीय पशु चुना गया, और उसके 4 साल बाद 1973 में आपका भारत का राष्ट्रीय पशु जो बना दिया गया था बाघ को बना दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत का आदर्श वाक्य। तो सत्यमेव जयते जो है भारत का आदर्श वाक्य है, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के रूप में आपको देते हैं। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हो, अगर आप भी एक भारतीय हो, आपके भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आप प्रेम करते हो, तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगली वीडियो में। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताएं।